हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो फिजिक्स है, जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स जो जिसके चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, उससे संबंधित हम लोग आज की इस वीडियो में जितने भी टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी के सभी आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। यदि आपको भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो वीडियो है वह काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है कौन? तो देखिएगा, लकड़ी है, गोबर भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस की बात कर लें तो CO2 है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है क्या कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा जो स्रोत है दोस्तों, वो नाभिकीय संलयन है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है? तो कैडमियम का छड़ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा जो होता है वो होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सही उत्तर सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला है कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप कितना हो जाता है? तो 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान 100 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। याद रखिएगा, 140 डिग्री सेल्सियस तक। अगला है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क को। अगला है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में जो पवन की जो चाल होता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। याद रखिएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए, कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत लकड़ी था। याद रखिएगा, क्या था? लकड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ऊर्जा। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। यह एक उत्तम ईंधन इसलिए है क्योंकि इसमें मीथेन जो है 75% पाया जाता है। याद रखिएगा, 75% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से क्या है? तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम सौर सेल करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया है? एक उत्तम ईंधन है
एक उत्तम ईंधन क्या है? तो जैव गैस है, याद रखिएगा जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा यूपी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। तो 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है इसका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर बना है, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर बना है। अगला नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो बना है दोस्तों किस नदी पर बना है आपको यह बताना है। तो गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन यहाँ पर होना चाहिए? कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर पवन ऊर्जा उत्पादन विद्युत उत्पादन करने में जो भारत का स्थान है वो 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा सिलिकॉन का। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो यह ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओटीसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का टेम्परेचर जो है 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल का अंतर यानी कितना ताप का अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर होना चाहिए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर जो है दोस्तों वह है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है तारापुर। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ? राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो कल्पक्कम है नाभिकीय विद्युत संयंत्र कल्पक्कम याद रखिएगा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अगला है कि काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर गुजरात में है, याद रखिएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, कयगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कयगा, तो सही उत्तर कयगा कर्नाटक में, याद रखिएगा कयगा कहाँ है? तो कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस जो वीडियो में है वो 32 क्वेश्चन ही थे जो कि फिजिक्स के थे, जो कि ज्योग्राफी टाइप का जो क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत उससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन ही निकलते हैं। ऐसे आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन वो आपको पूछने वाला है नहीं। ये सारे के सारे 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी के साथ हैं आपके एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक हम आपके साथ हैं। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।